नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ऑर्डरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दीक्षांत समारोह के दौरान 59वें राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पाठ्यक्रम के स्नातकों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं इस पर। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सैन्य रणनीति और प्रतिक्रिया में सशस्त्र बलों के बीच अधिक तालमेल का आह्वान किया। नई दिल्ली में दीक्षांत समारोह के दौरान 59वें राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पाठ्यक्रम के स्नातकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा विवादों और आतंकवाद पर सरकार के साहसिक दृष्टिकोण ने भारत को मजबूत बनाया है। राजनाथ सिंह कहते हैं, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को खतरा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बालाकोट और गलवान में हमारी हरकतें सभी हमलावरों के लिए एक स्पष्ट संकेत है। दुनिया आतंक के एक अस्थिर प्रभाव को देख रही है, जिसमें कट्टरपंथियों के द्वारा वैधता हासिल करने का प्रयास वाले खतरे भी शामिल हैं। देशों के बीच अब ये एक बड़ा एहसास है कि उनको साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करना होगा। वे कहते हैं कि एनडीसी आतंकवाद के खिलाफ मित्र देशों के बीच एक आम समझ को बढ़ावा देने के लिए और इससे निपटने के लिए समाधान खोजने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। वर्तमान जियोपॉलिटिक्स की अनिश्चितता पर प्रकाश डालते हुए विशेष रूप से अफगानिस्तान में हुए डेवलपमेंट पर राजनाथ सिंह कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स के विकास के बारे में एकमात्र निश्चितता इसकी अनिश्चितता है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन आज के रूप में बार बार नहीं हो सकता। राज्यों की तेजी से बदलती संरचना और बाहरी शक्तियों का उस पर जो प्रभाव हो सकता है वह सही रूप में स्पष्ट है। वह अफगानिस्तान की स्थिति से सबक लेने के लिए आवश्यकता पर जोर देते हैं, जहां तालिबान ने अमेरिकी सशस्त्र बलों के देश से हटने के बाद कब्जा कर लिया। राजनाथ सिंह कहते हैं कि अन्याय चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, मानव अस्तित्व में निहित अच्छाई की सामूहिक शक्ति को पराजित नहीं कर सकता, न ही हरा सकता है। यह भावना विश्व की राजधानियों की बढ़ती संख्या से स्पष्ट है, जिन्होंने लिबरलिज्म, इंक्लूसिविटी और व्यवहार के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के सम्मान के पक्ष में अपनी आवाज दी है। राजनाथ सिंह एनडीसी से खासतौर पर नए और फास्ट इमर्जिंग क्षेत्रों पर अपना ध्यान देने के लिए कहते हैं, जैसे साइबर, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स। दुनिया ने वैज्ञानिक ज्ञान के इन सभी क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन देखा है। इस तकनीकी प्रगति के साथ सामरिक समुदाय के भीतर इसकी सैन्य व्याख्या होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत हासिल करने के सरकार के संकल्प को दोहराया और कहा कि कोई भी देश ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होने की इच्छा रखता है, वह रक्षा आयात पर इस तरह की निर्भरता को नहीं रख सकता। राजनाथ सिंह ने तेजी से बदलती क्षेत्रीय सिनेरियो में एनडीसी के मार्गदर्शक सिद्धांतों नॉलेज, विजडम, स्टेटक्राफ्ट पर प्रकाश डाला। नॉलेज हमें हिस्टोरिकल, सोशल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटी एक देश और जगह की समझने में मदद करती है। विजडम हमें दूरदर्शी निर्णय लेने की तथ्यात्मक समझ की व्याख्या करने में मदद करता है। स्टेटक्राफ्ट रणनीतिक विचार और सांस्कृतिक समझ को रोजमर्रा की वास्तविकता में लाते हैं। ये लंबे समय में अपने हित में फैसला लेने में मदद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आदित्य शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।